नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, एक बात आप मुझे बताना, काफी बार ऐसा होता है जब हम पंडित जी से बात करते हैं, पंडित जी से पूछते हैं पंडित जी मेरी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, मेरी कुंडली में पितृ दोष भी नहीं है, फिर भी चीजें मेरे पास आते आते और एकदम दूर हो जाती हैं। जो सफलता मुझे मिलनी चाहिए वो सफलता मुझे मिल ही नहीं पाती। पता नहीं है क्या होता है, ऐसा लगता है लक्ष्मी जी मेरे दरवाजे पर आई और दरवाजे से वापस लौट गई। मेरी हथेली खुजाने लगती है, मुझे लगता है मेरे पास पैसा आने वाला है, लेकिन वो भी नहीं आता है। सपने भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिसके द्वारा मुझे प्रतीत होता है कि कुछ अच्छा काम होने वाला है, मेरे काम बनने वाले, मुझे कहीं से कुछ धन मिलने वाला होता है, या फिर जैसे कह सकते हैं कि मेरा ना कोई एक उद्देश्य वो पूरा होने वाला है। उसके बावजूद भी नहीं, साल 2 साल ऐसे ही कट जाते हैं और अपनी चीजों में जद्दोजहद करते 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 और स्थिति ये हो जाती है कि समझ में ही नहीं आता कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं। ऐसी स्थिति न जाने कितने लोगों के साथ आती है। उसके बाद हम एक जगह, दो जगह, तीन जगह, 10 जगह पंडित जी के पास जाते हैं, अपनी पत्रिका लेके जाते हैं जन्म कुंडली की, और उसमें हम पूछते हैं पंडित जी से, पंडित जी महाराज इसमें कोई दोष बताइए, अगर कोई दोष है तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अच्छे अच्छे सारी की सारी संभावनाएं अच्छी अच्छी होती हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं न जाने क्या होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब आप बताइए, सोचिए, आप सोचिए, काल सर्प दोष नहीं, पितृ दोष नहीं, किसी तरह का कुंडली में दोष नहीं, उसके बावजूद भी जब ऐसे मुझे सूचक मिल रहे हैं उसके बावजूद भी मेरे कार्य सिद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं। जानते हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूं और सुनिए, गौर से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, चलो ठीक है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, आपने उसकी पूजा नहीं कराई, पितृ दोष नहीं है, नहीं है तो पूजा तो करानी पड़ेगी ना, पूजा करानी पड़ेगी। हमारे जो पूर्वज हैं वो पूर्वज हमें कुछ ऐसा आभास कराते हैं, चाहे कभी किसी वो सपने के माध्यम से कराते हैं या फिर कुछ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अच्छा होने वाला होता है, लेकिन जो चीजें हैं वो वहीं की वहीं एकदम रुक जाती हैं। क्योंकि जो पितर हैं हमारे, जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था वो अपने उद्देश्य पे नहीं पहुंच पाए। जैसे काफी आपके पूर्वज होंगे, उन्होंने, आपने कुछ सुना होगा उनके बारे में कि उनकी इस कार्य करने की बड़ी इच्छा थी लेकिन वो कर नहीं पाए। ऐसा होता है। अच्छा, काफी बार ऐसा होता है जैसे कि नाग से संबंधित, सर्प से संबंधित मैंने आपको चीजें बताई हैं, सर्प को मारना, सर्प को मारने में मदद करना, या फिर सर्प को मरते हुए देखना, ये भी दोष होते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता है, कुंडली दिखाई, कुंडली में बताया वही काल सर्प दोष नहीं है, पितृ दोष नहीं है, और उसके बाद हमने ना तो वो पूजा करवाई है ना कुछ भी करवाया है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये आपके लिए एक सूचक है कि आपके साथ जो कुछ भी अच्छा होने वाला है ना, वो अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने पितृदोष की पूजा नहीं कराई। पता है, पहले जब पितृदोष की पूजा कराते हैं तो पहले दिन नारायण बलि की पूजा होती है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, नारायण बलि की पूजा होती है जिसमें हमारी पीढ़ी के, 7 पीढ़ी के जो भी लोग हों, जिनसे ऐसे कुछ ऐसे कार्य हुए हों जो शास्त्रों के अनुसार निषेध हैं, या फिर हमारी माता की 7 पीढ़ियों में कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने ऐसा कोई कृत्य किया है, या फिर आपकी ससुराल की पीढ़ी पक्ष के जो 7 पीढ़ी होती हैं उनसे कोई ऐसा कार्य हुआ है, अब उनकी पूर्ति कौन करेगा, उनकी इच्छाओं को पूरी कौन करेगा। आपने अपने घर परिवार में से धीरे धीरे करके सनातन से दूर भागते जा रहे हैं, आप दूसरे धर्म की तरफ, ऐसे आप उनके पीछे, उनकी सभ्यता की तरफ ऐसे भाग रहे हैं कि अपनी चीजों को, अपने धर्म के जो संस्कार है उनको आप खत्म करते जा रहे हैं। कैसे होगा? क्या आपने अपने घर में कभी भी नवचंडी पाठ करवाया? क्या आपने कुलदेवी की पूजा की? या फिर आपने समय पर जो आपके पिताजी या दादाजी हैं जिनका श्राद्ध होता है उनके श्राद्ध करवाए? नहीं करवाए। दोस्तों, आपने पितृदोष की पूजा नहीं कराई, आपने घर में कभी माता रानी का आपने कोई पाठ नहीं करवाया, आपने नवचंडी पाठ नहीं करवाया। बस आप लोग ये सोचते हैं कि मुझे अच्छा अच्छा मेरे साथ होना चाहिए, अच्छा फल चाहिए मुझे। जहां पे पूजा की बात आती है, आप सस्ते से सस्ते में पूजा कराने की चेष्टा करते हैं। आपको कोई लेना देना नहीं कि पंडित जी वरदानी हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप में से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो त्र्यंबकेश्वर नहीं जाना चाहते,
आप लोग सोचते हैं कि आपकी पूजा ऑनलाइन हो जाए या आसपास के किसी प्राचीन मंदिर में हो जाए, या फिर अगर मैं कहूं तो आप जो आपका घर है घर पे हो जाए। हमें अच्छा परिणाम चाहिए, हमें अच्छा परिणाम चाहिए, लेकिन उसके लिए जो हमारा कार्य है, हमारी क्रियाएं, वो पूरी तरह से अच्छी नहीं है। सस्ते में पूजा, आज आपके घर पे अगर कोई पंडित जी आएंगे, अगर वो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, 500 रुपए, 500 रुपए देके आप ये सोचते हैं कि आपने बहुत ज्यादा उनको दक्षिणा दे दी। आप अच्छी जगह, धार्मिक जगह नहीं जाना चाहते, आप ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जो सनातन धर्म में कहीं पे भी उनका उल्लेख ही नहीं है, कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, ऐसे लोगों के साथ जाते हो। आप अपने पूर्वजों को भूल चुके हो। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको 3 दिन की पितृदोष की पूजा अवश्य करानी चाहिए। पितृदोष की पूजा 3 दिन की त्र्यंबकेश्वर शुभ मुहूर्त में वरदानी पंडित जी द्वारा और 40 दिन के नियमों के साथ अगर आप कराते ना, तो मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, अगर आपकी पूजा सफल नहीं होती है, आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचते हैं, या फिर आपको उसके उचित परिणाम नहीं मिलते हैं, जितना पैसा भी हम लोग धर्म कार्यों में खर्च करते हैं ना, उसका हमें लाखों गुना पैसा मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर प्रकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, शादी हो गया, विवाह हो गया, शादी की वर्षगांठ हो गई, बच्चे का जन्मदिन हो गया, बीमारियां हो गई, उसमें हमारी हाथ एकदम पूरी तरह से खुल जाते हैं। और जब पूजा की बात आती है तो ऐसे मोल भाव करते हैं जैसे किसी ठेली वाले से सब्जी खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों, अच्छे परिणाम के लिए अच्छे कार्य भी बहुत जरूरी होते हैं। मन की भावना ऐसी होनी चाहिए। पितृदोष की पूजा पूरी जिंदगी में एक बार होती है, और उस एक बार की पूजा को भी अगर आप अकेले में नहीं करा सकते, तो आप ये मान लो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। काफी लोग पैसे के लिए ग्रुप में पूजा कराते हैं। कितने पैसे बचाओगे जिंदगी में? अगर ऐसे करके कितने पैसे बचाओगे? वो पैसे यहां से बचाओ, कहीं और लगने हैं, वो तो लगने हैं। लेकिन अगर कोई अच्छे कार्य में, पूजा के कार्य में अगर आपका ऐसा पैसा खर्च हो रहा है, तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो पितृदोष की पूजा अवश्य करवाएं। वरदानी पंडित जी का ध्यान रखना आपको। वरदानी पंडित जी, वरदानी का मतलब जिनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, जिनके पिताजी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, उनके भी पिताजी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, या फिर उनकी काफी पीढ़ियां त्र्यंबकेश्वर में रहने वाली हैं, उनसे करवाना है। मुहूर्त में जाने से पहले आपको, त्र्यंबकेश्वर जाने से पहले मुहूर्त देखना है, और उस मुहूर्त से 1 दिन पहले आपको त्र्यंबकेश्वर पहुंचना है। बिना मुहूर्त के त्र्यंबकेश्वर बिल्कुल नहीं जाना है। दोस्तों, ऐसी जानकारी देता रहूंगा। अभी थोड़ा सा बिजी हूं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।